जिए समृद्ध। अ, जैसे नरेश जी ने कहा, पिछले हफ्ते में जो मन और उसकी प्रवृत्ति के बारे में काफ़ी विचार रखे गए थे, तो उसको सुनने के बाद मेरा मन उसी दिशा में भागने लगा और उसी के बारे में सोचते-सोचते मैंने सोचा चलो उसी विषय पर आगे इस सुविचार को रखेंगे। तो उसी का परिणाम है आज का ये मन और विचार के बारे में मेरी यह प्रस्तुति। अ, मन के बारे में मनन करते हुए कोई दूसरा मत हो ही नहीं सकता कि दुनिया में कितनी भाषा के कितने शब्दकोश के पन्नों को हम पलट कर देखें, तो इस छोटे से 2 अक्षर वाले शब्द की कोई परिभाषा, डेफिनिशन या वर्णन, डिस्क्रिप्शन हमें नहीं मिलेगा। विज्ञान दावे के साथ यह कह सकता है कि शरीर में दिमाग कहाँ है, हृदय कहाँ है, फेफड़े कहाँ हैं, आदि-आदि। पर ये मन कहाँ है और ये क्या है? यहाँ आकर वो महान विज्ञान भी चुप हो जाता है। जब जीवन की शुरुआत हुई, तब से इसकी भी शुरुआत हुई है। युग-युगों से पूर्व जब मनुष्य ने इसके बारे में सोचा भी नहीं, तब भी ये था और आज भी है और हमेशा रहेगा। हम नहीं रहेंगे पर ये मन रहेगा। पर किसी की समझ या पकड़ में ये आज तक नहीं आया है। आध्यात्मिक दृष्टि से हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है, मन शरीर में है या शरीर मन में है? मैं रिपीट कर रही हूँ, मन शरीर में है या शरीर मन में है? इसके बारे में आप अपना चिंतन जारी रखिए। महान वैज्ञानिक या दार्शनिक कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए हैं। युग-युगों से मनुष्य जाति और कई सभ्यताएं बनी हैं या बिगड़ी हैं। इसका आधार ये अदृश्य मन ही है। यदि कैकेयी, मंथरा और रावण के मन के विचार उतने प्रबल न होते, तो रामायण नहीं होता। राम और सीता को उस तरह जंगल में जाकर कष्ट उठाना नहीं पड़ता। शकुनी और दुर्योधन के विचार उतने प्रबल न होते, तो महाभारत का महाविनाश नहीं हुआ होता। हिटलर के विचार नियमित होते, तो दूसरा विश्व युद्ध ही नहीं हुआ होता। यही कि मनुष्य आदिकाल से मन का प्रयोग तो करता आ रहा है, पर उसकी क्षमता और महानता को पहचानने की कोशिश नहीं करता या बहुत कम करता आया है। मन का मनमानी प्रयोग होता आ रहा है, जो कि व्यक्ति और समाज के विनाश का कारण कई जगहों में बन गया है। महर्षि मन की क्रिया को कितने सुंदर ढंग से समझाते हैं। वे कहते हैं, हर एक जीव जो है दिव्य शक्ति का ही अंश है। दिव्य शक्ति सागर है, तो आत्माएं, मन, उसमें उठने वाली लहरें हैं। जब लहरें उठती हैं तो अलग दिखती हैं, पर वो फिर जब समुद्र में समाहित हो जाता है तो वो एक ही है। इसी को शास्त्रों में भी कुछ हल्के से अलग ढंग से बताया गया है। एक एव हि भूतात्मा
भूते भूते व्यवस्थितः एकदा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत्। अर्थात सब में निवास करने वाली आत्मा एक ही है। वह एक ही है जो कि अनेक के रूप में दिखाई देता है। जैसे कि आकाश में एक चंद्र है, पर वह तालाबों, नदियों और समुद्रों में अनेक के रूप में दिखाई देता है। महर्षि कहते हैं, यदि यह मन सोच रहा है, तो इसका मतलब है कि दिव्य शक्ति ही सोच रही है। यदि ऐसा है, तो इतनी गलत विचार और काम क्यों हो रहे हैं? महर्षि कहते हैं कि जब मनुष्य अपने आप को ये शरीर समझ लेता है और अपने विचार को खुद और परिवार तक सीमित रखता है, तभी यहाँ भेदभाव और सभी प्रकार के संकट शुरू होते हैं। स्वार्थ, अहंकार, ममकार आदि को आधार बनाकर मन काम करता है, तभी ये सारे भेदभाव होते हैं। और जब यही व्यापक हो जाता है और शासकों का मन भी इसी दिशा में काम करने लगता है, तब हम देखते हैं कि ये युद्ध, महाविनाश, सब हानिकारक क्रियाएं होने लगती हैं। जब वही मन सब जीवों को उसी दिव्य शक्ति के अंश के रूप में देखता है, तो वहां निश्चय ही शांति और सुख का वास हो सकता है। मन में वह शक्ति है जो हमें या तो बंधन में जकड़ सकता है या बंधन से मुक्त कर सकता है। इस संबंध में मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है, जो बहुत पहले मैंने पढ़ा था। दो बुद्ध भिक्षु चल रहे थे। अ, वे एक नाले के किनारे पहुंचे। उन्हें नाला पार करना था। जैसे वे पाला नाला पार करने को तैयार ही हो रहे थे, तभी वहां एक युवती बैठी हुई दिखाई दे रही थी। उसने कहा कि महान, मुझे ये नाला पार करना है, पर मुझे पानी से बहुत ही डर है। बहुत ज़्यादा डर है कि मैं इसमें इसे पार करने या इसमें चलने की हिम्मत मैं बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। और मेरी दूसरी तरफ पहुँचना बहुत ही ज़रूरी है तुरंत, क्योंकि मेरी माँ अकेली है वहाँ पर और बूढ़ी भी है और नाविक भी यहाँ नहीं दिखाई देता अब। आप कृपया मुझे अपने कंधों पर उठाकर दूसरी तरफ पहुँचा दीजिए, आपकी बहुत कृपा होगी। तो उसमें से बौद्ध भिक्षु में से एक तो बहुत दुविधा में पड़ गया था और दूसरे ने बहुत निश्चिंत होकर कहा, "ठीक है, माँ आप मेरे कंधों पर बैठ जाइए, मैं पहुँचा दूँगा।" तो ऐसे ही हुआ, उसने बिठा लिया और दूसरी तरफ चले गए और उसको छोड़ दिया और दोनों फिर आगे चलने लगे। तो वो जो दूसरा बौद्ध भिक्षु था उसने पूछा, "ये कैसे हो सकता है? भिक्षु होकर तुमने युवती को अपने कंधे में उठा लिया, ये गलत नहीं है क्या?" तो उसने कहा, "मैंने तो उसको कंधे पे उठाया था और किनारे पे आते ही छोड़ दिया था, क्योंकि उसने मुझसे मदद माँगी थी। तो उसके बाद मुझे उसकी कुछ याद ही नहीं है। तुम तो उसको अपने मन में अभी भी उठाए चल रहे हो।" तो ये देखिए, मन किस तरह किसी को बंधन में पकड़ सकता है या किस तरह उसको स्वतंत्र भी रख सकता है। कितना सुंदर उदाहरण है। मन एव हि मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः बन्धाय विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयं स्मृतम्। सभी प्रकार के शास्त्र यही बताते हैं कि मनुष्य ही मन ही मनुष्य के जीवन को बांधता है। वो विषयों में, वासनाओं में जकड़ा हुआ मन
दुख और दर्द का कारण बन जाता है। जब हम इस बंधन को पहचानते हैं, तो और उससे ऊपर उठते हैं, तभी हमें सच्चे सुख और स्वतंत्रता की प्राप्ति हो सकती है। इसके लिए महर्षि हमें यह मार्गदर्शन देते हैं, विचारों का विश्लेषण विचार से ही करो, विचार को नियंत्रित नहीं कर सकते, पर नियमित करना बहुत अनिवार्य है और नियमित कर भी सकते हैं। मन का स्वभाव व अभ्यास ही इस प्रकार है कि उसने मनुष्य को स्वार्थी, लोभी, कामी और आडंबर प्रिय और आलसी बना दिया है, क्योंकि आदत से ये प्रवृत्तियां मन में घर कर गई हैं, उनका पूरा वास वहां हो गया है। ये हानिकारक प्रवृत्तियां आज की उपज नहीं है, इसका बीज तो कई युगों से बोया गया है। इसलिए दुनिया में हर कोने में काम, क्रोध, मोह, लोभ के वट वृक्ष स्थिर रूप से अपनी जड़ें और शाखाएं फैलाए हुए खड़े हैं। हर मनुष्य की हर सोच व क्रिया की छाप जेनेटिक सेंटर में जो अंकित हो जाती है, और मनुष्य की हर क्रिया उसी के आधार पर चलती रहती है, और हर क्रिया सोच के आधार पर चलती रहती है। इसलिए महर्षि कहते हैं कि हर बार जब विचार उठता है, तो उसका विश्लेषण करो। जरा रुक कर सोचो कि इस विचार का कारण क्या है। इसे कार्यान्वित करने से क्या फल मिलेगा। जब इस तरह हम सोच सोच कर काम करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे विचार शुद्ध हो जाएंगे। महर्षि के ही शब्दों में, எண்ணத்தை எண்ணத்தில் நிலைக்கச் செய்தால் எண்ணமே பழக்கத்தால் தெளிந்து போகும்। मतलब विचार को विचार से ही स्थिर करो, अभ्यास से उस विचार को सुधारते रहोगे, तो विचार अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। बिल्कुल यही विचार भगवत गीता के इस श्लोक में मिलता है। श्री कृष्ण के शब्दों में, असंशयम महाबागो मनोदिर्निग्रहम चलम अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। अभ्यासेन कौन्तेय, वो अर्जुन को, कुंती के पुत्र को ये समझा रहे हैं कि अभ्यास से ही मन को नियंत्रण में रखा जा सकता है। वो खुद बोलते हैं मन का निग्रह करना बहुत मुश्किल है, पर अभ्यास से ये काम हो सकता है। और उसके अलावा वो ये भी कहते हैं, वैराग्येन। वैराग्य मतलब क्या है? डिटैचमेंट। पर उनका भी ये मतलब तो नहीं है कि जिंदगी से, एक्शन से पूरी तरह वैराग्य बना लो, क्योंकि वो खुद ही कहते हैं, जब अर्जुन युद्ध ही नहीं करना चाहता है और बहुत दुविधा में है कि मेरे इस युद्ध के काम से कितना विनाश होगा, कितने लोग मर जाएंगे, मेरे सभी बंधु बांधव मर जाएंगे, तो मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, मैं संन्यास ले लूंगा, मुझे ये धरती नहीं चाहिए, ये साम्राज्य नहीं चाहिए, बोल के वो संन्यास लेने को तैयार है। पर कृष्ण उसको संन्यास लेने नहीं देते। वो बोलते हैं, वो तुम्हारा काम नहीं है, अब ये तुम्हारा धर्म है ये युद्ध करना, क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए ये युद्ध होना ज़रूरी है अब, और तुम्हारा काम है लड़ना। तो कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि वैराग्य मतलब संन्यास ले लो और अपना काम बंद कर दो। हम सबको सोचना ही पड़ेगा,
विचार करना ही पड़ेगा और काम करना ही पड़ेगा। पर बात यही है और हर महर्षि यही कहते हैं कि ऐसे ही विचारों को बढ़ावा दो, ऐसे ही काम को कार्यान्वित करो, जिससे कि खुद को और दूसरों को कल्याण हो। ऐसे विचारों से अपने मन को हटा लो, जिससे खुद को हानि पहुँचे और दूसरों को भी हानि पहुँचे। इसी संबंध में शास्त्र 2 प्रकार के मन की बातें करते हैं। मनो हि द्विविधं प्रोक्तम, शुद्धं च अशुद्धमेव च। अशुद्धं कामसंकल्पम, शुद्धं कामविवर्जितम्। अर्थात मन 2 प्रकार का होता है, शुद्ध और अशुद्ध। यहाँ पर अशुद्ध मन क्या है? इसे हम महर्षि की व्याख्या से स्पष्ट रूप से और आसानी से समझ सकते हैं। महर्षि जो बात करते हैं ईगो, अहंकार, इम्प्रिंट्स, हमारे ही कर्मों की छाप और इल्यूशन, गलत समझ, ये यही अशुद्ध मन के कारण है। ये तो ईगो क्यों है? अहंकार क्यों है? हम खुद और अपने परिवार के छोटे से दायरे में से सोच रहे हैं और स्वार्थ होकर सोच रहे हैं, इसीलिए वहाँ पर ईगो और अपने आप को बड़ा मानते हैं। सोचते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूँ या मैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हूँ, इसलिए मेरे विचार की सुनवाई होनी चाहिए, मेरे विचार का ही प्रयोग होना चाहिए। तो अपने परिवार में ही सोचते हैं कि मैंने ये कह दिया तो ये होना चाहिए। इसी कारण समस्याएँ उठती हैं और हमारी जब कोई नहीं सुनता हमारी बात, तो अहम बढ़ जाता है और अहम को ठेस पहुँच जाती है और हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं और जो सच्चाई, रियलिटीज़ है, उसके बीच का जो अंतराल है, गैप है, वो बढ़ जाता है तब। तो तभी जाके हम और आगे प्रबल गलत विचार, गलत समझ में फँस जाते हैं। तब सोचने को भूल जाते हैं कि दूसरों के विचार और दूसरों की सोचने का तरीका भी अलग हो सकता है। तब जाके हमारा मन खुद अशुद्ध हो जाता है और हम गलतियाँ दूसरों का सोचते हैं और सोचते हैं कि ये सब लोग गलत काम कर रहे हैं, हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं। जबकि मूल समस्या हमारे ही मन में है। और दूसरी बात जो कर रहे हैं वो इम्प्रिंट्स। तो मन ने वस्तुओं और उससे मिलने वाले सुख-दुखों और व्यक्तियों और उनसे मिलने वाले संबंध से अपने आप को पूरी तरह जोड़ लिया है। इस विचार के साथ ही कई जन्मों से मनुष्य ने जो भी काम किया है, उसकी छाप हमारे जेनेटिक सेंटर पर अंकित हो गई है और आगे के जन्मों की सोच व क्रिया का आधार बन गई है। इसी को महर्षि विचारों का प्रदूषण, पॉल्यूशन ऑफ थॉट्स कहते हैं। इस प्रदूषण को दूर करके मन को अशुद्ध से शुद्ध स्थिति में लाने के लिए वे कई सरल उपाय बताते हैं। जब गलत या हानिकारक विचार उठते हैं, तो तुरंत कुछ अच्छे और शुभ विचार लाते रहें उसकी जगह पर, ताकि वो गलत विचार अपने आप ही दूर हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक व्यावहारिक टिप्स मैंने सुना है और वो काफ़ी असरदार भी है। हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि
मुझे ये विचार नहीं आना चाहिए, मुझे ये गलत विचार नहीं आना चाहिए या मुझे इसके बारे में सोच इस कुछ ख़ास चीज़ के बारे में सोचना नहीं चाहिए। जितना ऐसे बार-बार सोचते हैं वही विचार आता रहेगा। तो इस संबंध में एक अंग्रेज़ी के लिटरेचर में भी ये एक छोटी-सी ये है, दृष्टांत है, वो पैंडोरा's बॉक्स आपने कहीं सुना होगा। ये पैंडोरा को लड़की थी, छोटी-सी 10-12 साल की उम्र की, उसको बताया गया कि अब खेल-खेल में वो सामान को पलटती-वलटती रही, तो बताया गया कि वो उस ख़ास कमरे में जो बॉक्स है, कम से कम उसको मत खोलो। जो चाहिए कर लो पर उस बॉक्स को मत खोलो। तो अ, ये कहा ज कि ये मान्यता थी कि दुनिया के जितने भी सारे सुख-दुख जितने भी सारे दुःख थे और चिंताएँ थी, उसको उस बॉक्स में डाल के बंद करके रखा गया था। और जैसे ही उसको कह दिया गया कि उसके पास मत जाना, उसको मत खोलो, तो बार-बार, बार-बार उसका दिमाग उसी के पास जाता रहा और उसने वो खोल दिया। और वहाँ पर ये मान्यता है, उस दृष्टांत के अनुसार कि जब से उसने उसको खोल दिया, तो दुनिया में सब दुःख और दर्द शुरू हो गया। तो दुःख और दर्द ये मन का तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि दुःख और दर्द हमारे ही मन की क्रिया की उपज है। इसलिए हमें अच्छे विचारों में, शब्दों में, कामों में अपने आप को लगाना चाहिए। खाली बैठ के सोचते रहें कि मेरा मन शुद्ध रहे, तो नहीं हो सकता। क्योंकि कई सदियों से जुटाए गए इम्प्रिंट्स जो हैं वहाँ पर। इसलिए गलत दिशा में जाने वाले मन को बदलने के लिए महर्षि कहते हैं, पानी का नाला ऐसी दिशा में बह रहा है, जहाँ पर उसका जाना व्यर्थ है। तो किसान को वांछित दिशा में उसे लाने के लिए पहले से ज़्यादा एक गहरा गड्ढा खोद कर पानी के प्रवाह को बदलना पड़ता है। उसी प्रकार गलत सोच को दूर हटाने के लिए मन में लगातार उससे और गहरे अच्छे विचार लाना चाहिए, अच्छे काम में लगाना चाहिए। मन के नियंत्रण के लिए इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं है। अपने आप को शुभकामनाएँ देना, परिस्थितियों को शुभकामनाएँ देना और हमें दुश्मन मानने वाले लोगों को सच्चे प्यार भरे हृदय से शुभकामनाएँ देना। मैं बहुत सावधानी के साथ ये बोल रही हूँ, हमें दुश्मन मानने वाले, क्योंकि स्काई योग के अभ्यास करने वाले हम सब लोग इतना तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस संसार में हमारा कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि हम सब एक ही दिव्य शक्ति के अंश हैं। यदि कोई इल्यूशन के कारण, गलत सोच के कारण हमें अपना दुश्मन माने, तो हम उसको प्यार भरे हृदय से शुभकामनाएँ देंगे। तो वो सचमुच ही सभी तरह से हमारी भी भलाई का कारण बनेगा और पूरी दुनिया की भलाई का कारण बनेगा और हमें अपने शत्रु मानने वाले लोगों की भलाई के लिए भी पूर्ण रूप से बीज बनेगा। हम अपने मन में जितनी गहराई से जितना अच्छे विचार लाते हैं, उतना ही हमारा मन शुद्ध रहेगा और उस विचार से लाभ पाने वाले लोगों से मानसिक संबंध भी स्थापित हो जाएगा। महर्षि के पूरे विश्व को शुभकामनाएं देने की सीख इसी विचार पर आधारित विचारधारा है। इस
सूक्ति के अशुद्धम काम संकल्पम वाक्यांश से ये अर्थ निकलता है कि इच्छाओं का होना ही अशुद्ध है या अशुद्ध मन का सूचक माना जाता है। इच्छाओं के त्याग व पूर्ण वैराग्य की बात जब होती है, महर्षि यहाँ भी हमें यही व्यावहारिक समाधान दे रहे हैं। जब तक आखिरी सांस है, तब तक इच्छाएं उठती रहेंगी। मन को विचार शून्य या इच्छा शून्य करना जीवन का लक्ष्य कभी नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए। महर्षि का संदेश है कि इच्छाओं को नियंत्रित नहीं, नियमित करके ही जीवन में हम सफल हो सकते हैं। इस संबंध में मुझे एक अर्थपूर्ण तिरुकुறள் याद आता है। उस सूक्ति में திருவள்ளுவர் कहते हैं, "ஒருமையுள் ஆமை போல் ஐந்தடக்கலாற்றின் எழுமையும் ஏமாப்புடைத்து"। इसका सार यह है कि कच्छप यानी कछुआ संकट से बचने के लिए अपने चारों पैर और सिर, इन पांचों भागों को अपने कर पर मतलब शेल के अंदर छिपा लेता है। उसी प्रकार मनुष्य को अपने पांचों इंद्रियों को मन रूपी करपर से, शेल से नियंत्रित करना चाहिए। ऐसा करे तो वह इस जन्म में नहीं, पर अपने सातों जन्मों में भी भलाई पा सकता है। तो यही है मन को, आत्मा को शुद्ध रखने के उपाय। जब यदि हम मन की शक्ति के बारे में सोचें, तो महर्षि कहते हैं, ये एक व्यक्ति के विचार से हम अ, व्यावहारिक रूप से तो इसको मानना बहुत मुश्किल है, पर सच्चाई है, इसमें बहुत सच्चाई है। ये एक व्यक्ति के मन से उठने वाले विचार से सिर्फ वो खुद नहीं, सिर्फ उसका घर नहीं, समाज ही नहीं, पूरी दुनिया बदली जा सकती है। घर के तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर हमने देखा होगा, हाँ, मन में ये शक्ति है। पर इतिहास इसका साक्षी है कि व्यक्ति के अच्छे विचार और गलत विचार दोनों का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। आज खासकर एक ऐसे व्यक्ति, महान व्यक्ति का जन्मदिन है, जिनकी सोच ने पूरे देश का ही नक्शा बदल दिया। एक व्यक्ति की सोच ने इस देश में रहने वाले करोड़ों व्यक्तियों की सोच को धीरे 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 बदला कि लोगों को ये अनुभव होने लगा कि ये गुलामी हमें क्यों चाहिए, हम इसको बर्दाश्त क्यों करें। तो सब लोग उनका एक एक करके उनका साथ देने लगे थे और इस देश का पूरा भाग्य ही बदल दिया गया। तो उस एक व्यक्ति की सोच से, उनके मन की शक्ति से कितना संभव हो पाया। ऐसे ही भक्ति मार्ग में भी जो विश्वास, फेथ की बात होती है, वो भी मन का ही तो विचार है। तो ऐसे कितने ही दृष्टांत हैं जहाँ पर वो विश्वास, फेथ की गहराई की वजह से मिरेकल्स होते हैं। वो सभी मिरेकल्स मन की तीव्र शक्ति, प्रबलता का ही तो परिणाम है। तो महर्षि भी यही कहते हैं और हमारे सभी शास्त्र भी ये कहते हैं कि मन ही एकमात्र अस्त्र है, जिससे हम अपने आप को सुधार सकते हैं, सही अपने सही रूप को पहचान सकते हैं। इससे हम दूसरों को सही ढंग से समझ सकते हैं, जिसकी वजह से कई समस्याएं
का हल हो सकता है। मूल रूप से सबके अंदर वो चेतनता छिपी पड़ी है। मन की सहायता से उसे पहचानना और उसके अनुरूप व्यवहार करना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यही विषय उपनिषद में बहुत ही सुंदर उदाहरण के साथ बताया गया है। घृतमिव पयसि निगूढ़ं भूते भूते वसति विज्ञानम् सततं मंथयितव्यम मनसा मंथान भूतेन। अर्थात जिस प्रकार मक्खन दूध में छिपा है, उसी प्रकार जागरूकता हर एक विवेकशील जीव में छिपी पड़ी है। वो जागरूकता या चेतनता जो है, उसको जागृत करने के लिए मन रूपी मथनी से उसे मथना पड़ेगा। ये अत्यंत गूढ़ विषय मन पर अपने विचार को मैं इस प्रश्न के साथ समाप्त करना चाहूंगी: क्या हम मन को एक संपत्ति माने या देयता? शुड वी कंसिडर माइंड एज एन एसेट और अ लायबिलिटी? स्पष्ट है कि इसका उत्तर हर एक के लिए अलग हो सकता है। वो हर एक के अपने मन की स्थिति पर निर्भर है। हम किस कोण पर अपने मन को, विचारों को अभिमुख करते हैं, उस हिसाब से मन हमारी सबसे बड़ी संपत्ति बन सकती है और परमानंद की स्थिति में हमें ले जा सकती है, या चिंता, घुटन, भय, ज्वलन, द्वेष, ईर्ष्या के नरक में पहुंचा सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि महर्षि की शुभकामनाओं के साथ मन और विचारों के विश्लेषण को अपनी विचारधारा का एक अभिन्न अंग बनाकर हम सदैव अपने मन को श्रेष्ठ और पवित्र विचारों की ओर अभिमुख करते रहेंगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। धन्यवाद। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध।